हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक वीडियो चैप्टर की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर चेक करके देख सकते हो आप। आज से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। आज हम लोग चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे नए प्रश्न से नए विचार उत्पन्न हुए। हमारे नए क्या प्रश्न हैं उनके और उनसे संबंधित क्या नए विचार हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़े हैं। अब हम आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कल्पना करो, तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक उपदेशक को सुनने जानना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमति करोगी, इसका वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको सोचना है, कल्पना करनी है कि आप 2500 साल पहले एक उपदेशक को सुनना चाहते हो। जो उपदेशक है उसे आप सुनना चाहते हो, वो क्या बोलता है, और उसको सुनने जाने के लिए आप अपने मम्मी पापा से परमिशन चाहते हो, सहमति चाहते हो। तो इसके बारे में आपको बताना है कि आप कैसे सहमति लोगे अपने मम्मी पापा से। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। मैं अपने माता पिता को उपदेशक की शिक्षाओं के विषय में जानकारी देंगे। मतलब आपको अपने मम्मी पापा को उपदेशक क्या क्या चीज़ें बताने वाला है ये बताना होगा, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। उनके द्वारा समाज की भलाइयाँ तथा स्त्रियों की भलाइयों के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। यानी आपको उनके बारे में पूरी जानकारी देनी है, वो क्या क्या आपको सिखाएंगे, बताएंगे। वे समाज में क्या क्या भलाइयाँ कर रहे हैं, स्त्रियों की भलाई और उनके द्वारा किए गए स्त्रियों के लिए प्रयासों को आप बताएंगे। उनसे जुड़े लोगों के जीवन में आए बदलाव के विषय में भी जानकारी देंगे। अब देखिए, उनको सुनने के बाद उनके द्वारा लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, तो ये भी आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे। और उनसे अपने लिए उपदेश सुनने की अनुमति मांगूंगी। और उनको सुनने के लिए अपने मम्मी पापा से सारी चीज़ें बताने के बाद अनुमति मांगेंगे हम लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आओ याद करें। अब हमें इन प्रश्न को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध ने लोगों को तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। यानी जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए कि लोगों तक उन विचारों को कैसे पहुंचाया था, इन बातों पे जोर दिया। किन किन बातों पे उन्होंने जोर दिया ये हम जानेंगे। कौन से उपदेश से, कौन से ऐसे विचार थे जिन पर गौतम बुद्ध ने जोर दिया था। आइए हम इसका आंसर पर देखते हैं। निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। बुद्ध ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। पहला, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों के कारण हमारी इच्छा व लालसा है। देखिए, ये जो जीवन है, उनका कहना था यह जो जीवन है ये कष्टों और दुखों से ही भरा हुआ है और कष्टों के कारण ही हमारी इच्छा व लालसा है। अब जो हमें कष्ट हैं, जो इच्छा और लालसा है, उससे भी हमें कष्ट है। ठीक है, तो उनका मानना था कि जीवन जो है, जो जीवन हम लोग साधारण जीवन जीते हैं, इसमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। यह मानते हुए अब आइए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, आत्म संयम अपने अंदर संयम लाकर, मतलब हम अपने आप को संयम बनाकर अपनी इच्छा और लालसा से मुक्ति पा सकते हैं ना। अगर आपका मन पे आपके संयम नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि हम ये भी ले लें, हम वो भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम वो भी ले लें। तो इस तरह मन में संयम रखकर हम अपनी इच्छा और लालसा से मुक्ति पा सकते हैं।
लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अब देखिए, उन्होंने लोगों को दयालु तो बनने को कहा ही, साथ साथ जानवरों के जीवन की भी आदर करने की शिक्षा दी, जानवरों को भी इज्जत देने की शिक्षा दी। लोग जानवरों को क्रूरता से मार देते थे, कुचल के निकल जाते थे और जंगल में छोड़ देते थे, भूख प्यास से वे मर जाते थे। तो लोगों के अंदर अगर दयालु भाव पैदा हो जाता है तो दयालु भाव के होने के साथ साथ उन्हें अपने जानवरों के भी जीवन का भी आदर करना होगा ना। सभी मनुष्यों और जानवरों, उसमें पशु पक्षियों, सभी को जीवन में आदर देने की शिक्षा दी उन्होंने। हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। अब उन्होंने बताया जो हमारा जीवन है, इसमें हम लोग जो अच्छे परिणाम करते, अच्छे कार्य करते हैं, कर्म, उसका परिणाम तो हम लोग को अच्छा मिलेगा ही। भविष्य में नहीं, वर्तमान में नहीं मिला तो बाद के जीवन में मिलेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसका फल आपको अच्छा ज़रूर ही मिलेगा। ऐसा महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही व गलत वाक्य बताओ। यहाँ पे हमें सही और गलत वाक्य बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। नहीं, आपने अभी ही पढ़ा ना, उन्होंने पशुओं के जीवन का आदर करने को कहा, पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया। तो यानी पहला हमारा क जो है वो गलत होगा। ख, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। हाँ, ये बात सच है। तो जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, इसी कारण वहाँ उसका बहुत महत्व बढ़ गया था। तो ये नहीं, ख हमारा सही है। ग, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गलत है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि कर्म का फल हमारे जीवन में, हमारे कर्मों का पूरा प्रभाव पड़ता है। तो ये गलत है, यानी ग वाला गलत हुआ। घ, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया। तो हाँ, ये सत्य है। तो बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये यानी हमारा घ जो है वो सही होगा। अंग, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो उपनिषद के जो विचारक थे वो लोग ये सोचते थे कि मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही होता है। तो ये सही है, यानी अंग वाला हुआ सही। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद के यानी क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो इसका आंसर है, जो उपनिषद के विचारक थे वो कौन कौन से प्रश्न का उत्तर चाहते थे। तो वो प्रश्न क्या क्या थे ये पढ़ना है हमें। तो इसका उत्तर हुआ, उपनिषद के विचारक मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब जो उपनिषद के विचारक थे वो बहुत कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। जैसे पहला है, कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। अब तो जो विचारक थे, इनमें कुछ विचारक जो थे वो मृत्यु के बाद कौन सा जीवन होता है इसके बारे में जानकारी चाहते थे। ये भी बहुत कठिन प्रश्न था। दूसरा है, कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। अब जो देखिए, जो विचारक थे उनमें कुछ आपके यज्ञ के लिए जानना चाहते थे, यज्ञ करने से क्या, उसकी उपयोगिता क्या क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, ये सब जानना चाहते थे। अब क्वेश्चन तीसरा है, कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे, यानी कुछ विचारक जो थे वो आत्माओं के बारे में जानना चाहते थे। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर जो थे उनकी क्या क्या शिक्षाएं थीं इसके बारे में हम जानेंगे। उत्तर देखते हैं हम इसका। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं। अब जो महावीर हैं उनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं, पहला,
सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। देखिए, जो सत्य जानने की इच्छा रखते हैं, कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, वो उस तरह के प्रत्येक स्त्री पुरुष जो होते हैं उन लोग को अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, छोड़ के वन में रहना चाहिए। दूसरा, अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब उन लोग को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अहिंसा के जो नियम हैं उनका कठिनाई से उन लोग को पालन करना चाहिए। तीसरा, ऊंच नीच की और जाति पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब ये जो समाज में कुरीति फैली थी, ऊंच नीच और जाति पात, इनका भी भेदभाव उन्हें नहीं करना चाहिए। महावीर ने ये 3 शिक्षाएं दी हैं। सत्य की खोज रखना, और सत्य की खोज में घर परिवार छोड़ के चले जाना, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, और ऊंच नीच और जातिवाद के नियमों का भेदभाव को ख़त्म करना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। अब जो अनघा थी, उनकी माता क्यों चाहती थी कि अनघा को महात्मा बुद्ध की कहानी पता हो। तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए, आपको इसके बारे में क्या कहना है, ये आपको इसमें बताना है। अब देखिए, आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। अनघा की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भली भांति परिचित हो, इसलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। अब जो अनघा थी, उनकी माँ चाहती थी ना कि उनकी बेटी जो है अनघा, वो बुद्ध के जीवन, शिक्षाएं, ये सब बहुत अच्छी तरीके से जाने और उससे समझे। इसीलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। ठीक है, मतलब उसके अंदर भी बुद्ध के गुण आए इसलिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। अब देखिए, हमारा जो, आप क्या सोचते हैं कि आपको दास संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा उन लोग के लिए? तो तर्क सहित आप इसको उत्तर दीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा। देखिए, जो महावीर और बुद्ध थे, उनके संघ में जो दास लोग थे, उन्हें प्रवेश करना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए थे, उनके अनुसार दासों के संघ में प्रवेश करने से अपने स्वामी से अनुमति लेना आवश्यक था। अब देखिए, जो क्यों इन लोग के लिए सरल नहीं था, क्योंकि जो बुद्ध थे, उन्होंने उनके संग में रहने के लिए नियम कानून बने हुए थे, और उनके अनुसार दास जो थे, उनको अपने स्वामी से बुद्ध के संग में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेना पड़ता था। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारक तथा उनके प्रश्नों की सूची बनाओ। विचारों की सूची बनानी है। इनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये जो अध्याय है, ये चैप्टर है, ये पाठ है, इसमें आपको कम से कम जो 5 विचार दिए गए हैं, इनकी आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसकी सूची बनानी है आपको, और उसमें से जो 3 हैं, उन ऐसे 3 को चुनना है जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इनमें देखिए प्रश्न, इसमें जो विचार हैं उसकी सूची है ये। आत्मसंयम, दूसरा दयालुता, तीसरा अहिंसा, चौथा अच्छे कर्म, 5वां मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। तो ये जो 5 हैं, ये आज भी विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी को भी आत्मसंयम बनना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर दयालु भाव भी होना चाहिए, उसे अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, और मृत्यु तो आनी ही है, यह अटल सत्य है। तो यह सब विचार आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ क्यों है? इसमें आपको बताना है कि जीवन जो है वो कष्टों से भरा क्यों है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यज्ञों की क्या उपयोगिता है? ये जो यज्ञ हैं उनकी क्या उपयोगिता है? विश्व में ऐसा क्या है जो कि स्थायी है और जीवन मृत्यु के बाद भी बचता है? अब देखिए, विश्व जो है उसमें ऐसा क्या हो सकता है जो कि स्थायी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और मृत्यु के बाद भी वह बचता रहेगा, यानी मर जाने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी वो बचा रहेगा। आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है? अब जो आत्मा और ब्रह्म है उसमें क्या संबंध है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, आज की उपयोगिता के कारण, अब देखिए आज की जो उपयोगिता है उसके कारण हम लोग बताएंगे। ये जो प्रश्न हैं ये उपनिषद में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, जो उपयोगिता थी, हमारे विचार थे, ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, इनके क्या कारण है आज के जीवन में उपयोगिता के, ये हम पढ़ेंगे। पहला, आत्मसंयम, यानी आत्मसंयम मतलब अपने ऊपर संयम रखना। तो आज मनुष्य की इच्छा और लालसा बढ़ती ही जा रही है। अब जो मनुष्य है उनकी लालसा और इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही है, जो उसके बढ़ते दुखों का कारण है। अब जो मनुष्य दुखी है बहुत, क्यों दुखी है? क्योंकि उसकी इच्छा लालसा बढ़ती ही जा रही है। अतः आज भी मनुष्य आत्मसंयम अपनाकर दुखों से छुटकारा पा सकता है। देखिए, अब इच्छा लालसा आपकी कम रहेगी तो आपको दुख नहीं होगा, तो आत्मसंयम आप अपनाकर इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है अहिंसा। आज चारों तरफ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है। देखिए, अहिंसा मतलब हिंसा न करना। तो आज जो है चारों तरफ लोग अपनी समस्या से दूर भागने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन इन समस्याओं का हल हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते से चलकर ही निकला जा सकता है। अब देखिए, लेकिन आपका जो ये समस्या है इसका हल आपको अहिंसा से नहीं बल्कि बातचीत करके अहिंसा के रास्ते से भी मिल सकता है, निकाला जा सकता है रास्ता। फिर है आपके अच्छे कर्म, ठीक है। आज अच्छे कर्म जो मतलब आप जो कर्म करते हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो आज के व्यक्ति जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म करने लगा हुआ है। देखिए, आज का जो व्यक्ति है वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, अमीर बनना चाहता है। इसके चक्कर में वो बहुत सारे गलत काम कर देता है। तो इसीलिए जिस कारण चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब देखिए, इसी कारण जो है चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला जा रहा है, ठीक है। भ्रष्टाचार मतलब आपका घूस लेना और किसी से पैसे लेके उसका कार्य करना। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अब देखिए, जो भ्रष्टाचार है उसको अच्छे कर्म के करके दूर किया जा सकता है, जड़ से ख़त्म किया जा सकता है भ्रष्टाचार को, ठीक है। तो इसलिए अच्छे कर्म करना बहुत आवश्यक है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्री और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। अब देखिए, इसमें बता रहा है जो लोग संन्यास ले लेते हैं, दुनिया का त्याग कर देते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है। ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं और इन लोगों ने दुनिया को क्यों त्याग दिया, मोह माया छोड़ के इन लोगों ने दुनिया को क्यों त्यागा, इसके बारे में आपको जानना है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। ये बातें निम्नलिखित हैं, ये जो बातें हैं ये निम्नलिखित हैं। तो इसका पहला है, आज भी अनेक लोग घरों और परिवारों को त्याग कर साधु महात्मा मुनि विचारक बन जाते हैं। अब देखिए, आज भी जो लोग हैं जो मोह माया से परे हो जाते हैं
अब जो लोग हैं आज के, वे लोग अपने घर को, परिवार को त्याग करके साधु, महात्मा, मुनि और विचारक बन जाते हैं, यानी लोगों के बारे में खोज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो लोग मोह माया त्याग देते हैं, मोह माया अपना घर परिवार सब त्याग देते हैं, संसार त्याग देते हैं, तो वे लोग साधु महात्मा बन जाते हैं या मुनि बन जाते हैं या विचारक किसी खोज की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है, ये लोग मंदिर, आश्रमों, संघों तथा एकांत स्थानों पर रहते हैं। अब देखिए, ये लोग जो होते हैं, ये लोग किसी भगवान की भक्ति में चले जाते हैं तो मंदिर में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, ठीक है, संघ में रहेंगे, संघ होता है इन लोग का अलग से, उसमें या तो किसी एकांत में रहकर रहते हैं ये लोग। ठीक, अब तीसरा है, ये प्राय पीले, भगवा, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या निवस्त्र रहते हैं। अब ये लोग जो लोग हैं, ये तो पीले रंग के कपड़े पहनेंगे या भगवा ऑरेंज रंग का कपड़ा होता है वो, या सफ़ेद कपड़े पहनते हैं श्वेत रंग के ना, या फिर बहुत से लोग निवस्त्र भी रहते हैं, जो सब सर्वत्र त्याग करते हैं वे निवस्त्र भी रहते हैं। चौथा है, ये शाकाहारी भोजन करते हैं। हाँ, तो ये लोग जो हैं, ये लोग शाकाहारी सादा भोजन करते हैं। फिर अब पांचवा है, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर परिवार का त्याग करते हैं। हाँ, तो ये लोग ज्ञान जो एकांत में रहते हैं, वही लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर परिवार सब त्याग करके चले जाते हैं। यहाँ हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे फुल वीडियो के लेक्चर दिए गए हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।